नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्वाति साहू। वक्त है आज के न्यूज बुलेटिन का। बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान में क्या कुछ हुआ। समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद 8 महीने की जेल काट चुके नरेश मीणा एक बार फिर से फंस गए हैं। दरअसल उन्होंने गुर्जर समाज पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बूंदी में श्री देवनारायण गुर्जर विकास समिति ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। ये केस गुर्जर समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर किया गया है। नरेश मीणा ने क्या टिप्पणी की, आप भी सुनिए। गुर्जर भाइयों से कहूंगा, बूंदी के गुर्जर भाइयों से, कोटा के गुर्जर भाइयों से, अरे डूब मरो जो आज भी ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर जो हिजड़े, वो जो गुंजर के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हिजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द है, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूँ, सचेत हो जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसमें 7 मासूम बच्चों की दुखद मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। इस घटना के बाद से ही ट्विटर पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री यानी मदन दिलावर इस्तीफा दो ट्रेंडिंग पर चल रहा है। हालांकि इस हादसे की तस्वीरें इतनी भयानक ही कि हमें आपसे छिपानी पड़ रही हैं। साथ ही इस हादसे पर सीएम भजन लाल शर्मा ने दुख जताते हुए घायलों का इलाज मुफ्त में कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित कई नेताओं ने लिखते हुए एक्स पर अपना दुख जाहिर किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस हादसे पर क्या कहा, सुनिए। क्या है, ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं, मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को आगे हो करके इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर घटना स्थल पर अपनी गाड़ी से जा रहे नरेश मीणा को पुलिस द्वारा रोका गया। हालांकि प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर मीणा से रुकने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने एक जगह मीडिया से बात की और सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख का मुआवजा नहीं मिलता है तो वसुंधरा और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को झालावाड़ में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि सरकारी स्कूल को सुधारना है तो एमएलए के बेटे को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाना होगा। सरकारी स्कूलों को अगर सुधारना है तो एक ही काम सरकार को करना होगा, एक परिपत्र जारी कर दे कि एमएलए का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और कलेक्टर एसपी का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अपना व्यवस्था ठीक हो जाए। राजस्थान में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है, जिसके बाद जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 1 अगस्त से राज्य में फिर से बारिश का दौर धीमा पड़ने की संभावना है। अब खबर जोधपुर से, जहां शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक जोधपुर स्थित सर्किट हाउस में दोनों में राज्य के विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसी बीच रविंद्र भाटी ने एक्स पर प्रेमचंद बैरवा के साथ गले लगते हुए तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों खूब हंसते नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे और रोड पर बैठकर जमकर भजन लाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया और कई स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया। वहीं चुनाव न होने पर सचिन पायलट ने क्या कहा, ये भी सुनिए। ना तो छात्र संघ के चुनाव करवा रही है, ना पंचायत चुनाव करवा रहे हैं, ना शहरी चुनाव करवा रहे हैं। उनको मालूम है चुनाव होंगे तो जनता अपने आप पक्ष रखेगी मतपेटी के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी को भारी विजय मिलेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रहे हैं डोटासरा से बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जानबूझकर चुनावों को डिले किया जा रहा है और ये मौलिक अधिकार है। 6 महीने में चुनाव कराने चाहिए, समय सीमा निकल गई, परिसीमन हो गया, फिर भी डर के कारण ये प्रदेश की सरकार चुनाव कराने से बच रही है।
जोधपुर जिले के बालेसर नगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश सांखला का जयपुर से दिल्ली जाते समय सड़क हादसा हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और अचानक एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर पीछे से टक्कर मार देती है। आपको बता दें कि सांखला पिछले एक दशक से कांग्रेस विचारधारा की राजनीति से जुड़े थे। इसके साथ ही उन्होंने NSUI के विचारों को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। अब खबर बीकानेर से, जहां नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए स्टेशन रोड से गोगा गेट तक दुकानों के आगे से अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। नगर निगम के नोडल अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। अब खबर राजस्थान के कोटा से, जहां बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल कोटा में 5 बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग शुरू कर दी। जब ये घटना हुई, युवक अपने घर के बाहर ही खड़ा था और अचानक बाइक सवार बदमाशों ने उस पर फायरिंग की, जिससे उसको 2 गोलियां लगी और उसका इलाज फिलहाल जारी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं अब खबर अजमेर से, जहां BA पास किसान ने महिला टीचर को डिजिटल अरेस्ट कर उससे लगभग 13 लाख रुपए हड़प लिए। आपको बता दें कि इस शख्स ने अपना अकाउंट केवल 10,000 रुपए में किराए पर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। जांच में आरोपी के खाते से 70 लाख का संदिग्ध लेन देन भी मिला है। वहीं जयपुर से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को महज 18 मिनट बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके बाद पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट पर ही फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हालांकि एयर इंडिया की ओर से फ्लाइट की लैंडिंग को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों में पॉलिटिकल पंचायत पर आए दर्शकों के टॉप कमेंट की। ललित पार्थ नाम की यूजर झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने और बच्चों की दुखद मृत्यु पर लिखते हैं, जो भवन 50 साल चलना होता है उसका सरिया 5 साल में ही दिखने लगता है और प्लास्टर तो निपट ही जाता है, क्योंकि इस काम से जुड़े लोग अफसर की तलाश में रहते हैं कि कब ऐसा कोई प्रोजेक्ट आए और पैसे खा सके। हर किसी को हिस्सा चाहिए होता है। इसके अलावा लकी नाम की यूजर भी लिखते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसी दुर्घटना होने के बाद ही निर्देश क्यों दिए जाते हैं, पहले क्यों नहीं। अगर पहले निर्देश दिए होते तो ये सब नहीं होता और इन मासूमों की जान नहीं जाती। किसी का बेटा तो किसी की बेटी चली गई, क्या कर रही है सरकार। आप भी पॉलिटिकल पंचायत का परिवार हैं। हर वीडियो पर अपनी राय दें, सलाह दें। हर दिन के बुलेटिन में पिछले 24 घंटे के टॉप कमेंट को मिलेगी जगह। न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।